तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे इसमें बरसात आ रही है और उसमें हमने डैम प्रूफ लगा के इसको सक्सेस किया है छत को। तो इसकी आप पूरी वीडियो देखिए कि हमने इसमें किस तरीके से काम करा है और क्या क्या चीज़ हमने इसमें यूज़ करी है। तो देखिए आप पूरी वीडियो। हेलो दोस्तों, तो फिर आज करने वाले हम वाटर प्रूफिंग। तो मैंने आपको सुबह बताया था शॉर्ट वीडियो में कि भाई आज हम 2 छतों पे वाटर प्रूफिंग कर रहे हैं। और ये जो 2 छतें हैं ये देवजी खेड़ा है मसूदा के पास में, उसमें इन दोनों छतों का आज काम होने वाला है। जो एक पास में ऐसा ही मकान है एक भाई का, तो उस पर भी यही डैम प्रूफ लगेगा और इस पर भी यही चीज़ लगेगी। तो दोनों की इतनी दरारें थी मकान के अंदर कि अपन जैसे जो पट्टियों की छत होती है ना, तो अधिकतर ये जो लकीजिंग का मामला होता है वो अधिकतर पट्टियों की छत में ही होता है। बाकी आरसीसी में नॉर्मल कहीं कहीं दिक्कत आती है, बाकी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो पट्टियों की छत होती है अक्सर उसमें ये दिक्कत आती है चूने करने की, सीलन वगैरह की। तो इनकी जो आप दरारें देख रहे हो ना वो इतनी फटी हुई थी कि अपन अगर एक बाल्टी भी ऊपर पानी डालें तो उनके नीचे छत में पानी आ जाता था, यानी कि नीचे से सीलन चालू हो जाती थी। तो इनकी जो भी दरारें वगैरह थी, तो ये हमारे पास डैम प्रूफ है एशियन पेंट का। और इस डैम प्रूफ को हम पूरे जैसे लाइनिंग वगैरह में पूरी सफाई होने के बाद में एक एक चीज़ जितनी भी दरारें वगैरह जो फटी हुई है फर्श के ऊपर, तो उनमें सब में हम लकीजिंग में ये चीज़ केमिकल डालने वाले हैं। और ये लाइनिंग वगैरह सूखने के बाद में हम इसमें डैम प्रूफ का ब्रश की सहायता से इसमें कल लगाने वाले हैं। तो वो जो चीज़ अपन डैम प्रूफ लगाएंगे तो उसको अपने को जैसे इस तरीके से लगाना जैसे हम कलर लगाते हैं ना सेम उसी टाइप में लगाना है। लेकिन इसमें पानी बहुत कम मिलाना आपको। ऐसे नहीं है कि आप बिल्कुल इसको पतला कर दो फिर लगा दो तो कोई मतलब नहीं होगा। इसमें पानी कम मिलाना है और उसके बाद में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है। तो जिस छत का हम काम कर रहे हैं इस छत पे बिल्कुल जैसे थोड़ा सा भी पानी होता तो बहुत ज़्यादा सीलन होती थी। लेकिन ये जो डैम प्रूफ लगाने के बाद में 1 घंटे बाद में यहाँ बरसात आ गई थी, तो उसके बाद में नीचे बिल्कुल कुछ नहीं गया था। तो वो लास्ट में मैं आपको वो चीज़ भी दिखाने वाला हूँ। जैसे ये जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो उस टाइम में ही बरसात आई थी हमारी, जैसे 1-1.5 घंटा छत सूखी और बरसात आ गई थी। लेकिन उसमें बिल्कुल भी पानी नीचे नहीं आया था। घर वालों का कहना है कि पहले इतनी बारिश होती थी तो नीचे में बहुत ज़्यादा पानी टपकता था। तो अब वो चीज़ जैसे उन्हीं के सामने वो एक तरीके का यानी कि चेक हो गया, क्योंकि जब बारिश आ गई एंड टू एंड 2 घंटे बाद तो वो चीज़ चेक हो गई थी। क्योंकि हम दूसरे मकान पे काम कर रहे थे, जब तक इस मकान का हमने काम कंप्लीट कर दिया था तो उसके बाद में इस पर 1-1.5 घंटे बाद में बरसात आ गई थी और दूसरे मकान का भी काम अधूरा पड़ा है। क्योंकि वो काम अब सुबह होगा, क्योंकि छत सूखेगी नहीं तो अपन उस पर लगा नहीं सकते। और एक बात ये चीज़ याद रखनी है कि इसको जैसे आप छत धो रहे हो या फिर गीले में नहीं लगाना है, यानी छत सूखनी चाहिए उसके बाद में ही आपको डैम प्रूफ लगाना है। और यही चीज़ हम कर रहे हैं। जैसे हमारी छत है ये पूरी सूखी पड़ी है, तो ये सूखने के बाद में हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं डैम प्रूफ। जैसे हमने छत चाहे धोनी है या कुछ भी करना है तो आप भले छत की धुलाई कर लो तो और ज़्यादा बेस्ट है। और वैसे तो अभी सीज़न बरसात का है तो अधिकतर छतें धुली हुई मिलेगी आपको जहाँ कहीं भी ये चीज़ यूज़ करेंगे। तो अगर साफ़ छत होगा तो उसे धोने की कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी नहीं हो तो आपको उसको धोनी पड़ेगी। तो ये छत हमारी साफ़ थी, बिल्कुल क्लीन थी। और ये जब हमने डैम प्रूफ लगा के काम कंप्लीट कर दिया था तो उसके 2 घंटे बाद में ये बरसात आ गई थी। तो देख लो इस छत के ऊपर इतना पानी भरा है लेकिन नीचे एक बूंद भी पानी नहीं आई थी, यानी कि एक बूंद भी नीचे पानी का नहीं गिरा था। और पहले यहाँ पे इतना लकीजिंग था कि ये घर वाले खुद परेशान थे उस चीज़ से। तो इसी तरीके का काम करवाने के लिए आप मुझे संपर्क करें। अगर मेरे नज़दीक हैं तो आप मुझसे संपर्क करें। मैं 40-45 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तक ये काम कर सकता हूँ, उसके अलावा नहीं।